गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलएच हार्मोन्स एंड ट्रिगर हार्मोन्स की। ऑलरेडी मैंने एफएसएच के बारे में एक वीडियो बनाया है। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर, डूइंग इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस सिंस वेरी लॉन्ग। एग बनाने के लिए, एग मैच्योर करने के लिए हमको कुछ ड्रग्स देने पड़ते हैं, रिप्रोडक्टिव ड्रग्स, गोनेडोट्रॉफिन्स। उसी में एफएसएच देने के बाद जब एग की मैच्योरेशन का सवाल आता है तो एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है और वो ओवरी पे काम करता है। जो बने हुए एग्स है एफएसएच के द्वारा, हम लोग ने जो एग्स बने हैं अभी तक मॉनिटर किए हैं, उसको और अच्छा करने के लिए एक एलएच हार्मोन होता है जो नेचुरल कंसीव करने के लिए एक एलएच सर जाती है, उसके बाद ही ओवुलेशन होता है। अगर एलएच का प्रॉब्लम होगा तो ओवुलेशन फेल होता है। उसी प्रकार जब हम स्टिमुलेशन देते हैं आईवीएफ में या आईयूआई प्रोसेस में, तो एफएसएच पहले देते हैं एंड देन उसमें एलएच ऐड करते हैं, जिसका कि बहुत अच्छा रोल है। ये क्या करता है, ये फाइनल मैच्योरेशन मियोटिक डिवीजन 2 के लिए हेल्प करता है और फॉलिकल रप्चर करने के लिए फॉलिकल की जो आउटर लेयर है उसको वीक करता है, वहाँ से अंदर का क्यूमुलस बाहर आता है जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो एलएच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आईवीएफ साइकिल में या नेचुरल प्रेगनेंसी में भी होता है। देन आईवीएफ में एग जब 18 to 20 मिलीमीटर का हो जाता है, जिसको हम मैच्योर एग कहते हैं, उस समय हमको एक ट्रिगर लगाना पड़ता है। ट्रिगर मीन्स ओवुलेट करने के लिए एक हार्मोन है, एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन। जनरली वो प्लासेंटा से मिलता है, परंतु आजकल सिंथेटिक और नेचुरल दोनों आते हैं। यूरिनरी प्रोडक्ट भी आते हैं, प्रेग्नेंट महिला के यूरिन से बनता है वो, या सिंथेटिक आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो प्योर बोलते हैं। ओविड्रिल या ओविड्रिल नाम से आता है, जिसका 50 माइक्रोन्स हमको लगाना पड़ता है। और एचसीजी जो यूरिनरी प्रोडक्ट है उसको 5000 या 10,000 यूनिट लगाना पड़ता है। और ये तब लगाना पड़ता है कि जैसे वो ट्रिगर हमने आज लगाया, सबक्यूटेनियस लगता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिगर का जरा भी टाइमिंग और वो गड़बड़ हुआ तो हमको एग्स मिलेंगे नहीं। और एग रप्चर होने के पहले, ओवुलेशन होने के पहले हमको सारे एग्स ओवम पिकअप में कलेक्ट करने हैं। तो जैसे हमको डे आफ्टर टुमारो 10 बजे सुबह पिकअप करना है, तो हमको आज रात को 12 बजे से 1 बजे तक ये इंजेक्शन लगाना है, ट्रिगर लगाना है। और एक्यूरेटली वही हार्मोन, चाहे मिडनाइट में आए चाहे रात को 2 बजे उसका टाइमिंग आए, जैसा हम डिसाइड करते हैं उसी समय वो ट्रिगर लगाना पड़ता है। पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसलिंग करके वो ड्रग का, वो इंजेक्शन का इम्पोर्टेंस समझाते हैं और उस प्रकार से ये लगता है। और हमको ये नहीं है कि ये इंजेक्शन लग गया तो अपने आप ओवुलेशन हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो सारे एग्स लूज हो जाएंगे, हमको हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। तो आईवीएफ प्रोसेस में ट्रिगर लगाने के बाद 34 आवर्स में हम लोग को एग को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करना है और उसके बाद आगे की प्रोसीजर, फर्टिलाइजेशन एंड एवरीथिंग, वो बाद में करते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है फर्टिलिटी के साइकिल में। अगर आप नेचुरल साइकिल भी करते हैं तभी भी आपको ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पर अगर आपके हार्मोन्स लेवल में कुछ कम ज़्यादा है तो फिर हम ये साइकिल को सक्सेसफुल नहीं मानते और फाइंड आउट करते कि किस हार्मोन्स की कमी है, क्या है। और नेचुरल साइकिल में अगर हमको लगता है कि 1-2 साइकिल इसकी हो गए और ये कंसीव नहीं हो रहे, बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो उनका फॉलिकुलर स्टडी करके जब उनका फॉलिकल 18 to 20 मिलीमीटर होगा, लीडिंग फॉलिकल, तब
हम ये इंजेक्शन दे के उनको टाइमली इंटरकोर्स करने को एडवाइस देते हैं, ताकि टाइमली वो एग ओवुलेट होए और देन उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एवरी लेडी ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हैज़ टू अंडरस्टूड दिस, बिकॉज आपको अगर इसकी नॉलेज होगी तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये इंजेक्शन इतने बजे क्यों लग रहा है, रात को क्यों लग रहा है, 34 आवर्स के पहले क्यों लग रहा है, इसका क्या रोल है। आजकल सारे पेशेंट बड़े क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ की नॉलेज उनको होना बहुत ज़रूरी है और चाहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और आप और कुछ प्रॉब्लम है और आपको कुछ डाउट्स है इसके बारे में तो आप ज़रूर पूछिए, और फर्टिलिटी के सारे प्रॉब्लम्स को अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सो दैट ये छोटी छोटी नॉलेज है ये सबको मालूम पड़े और आपका काम आसान हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।